हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पे पिछले कुछ समय से जो टेररिस्ट अटैक हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और आज इसमें एक नया एडिशन हुआ है, जबकि पेशावर के एक मॉस्क में आज दोपहर को एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा लिया और इस हादसे में 46 और लोगों की कम से कम मृत्यु हुई है और 150 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो पाकिस्तान का खैबर प्रोविंस है उसकी कैपिटल पेशावर में आज एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा लिया। और इस जो बॉम्ब अटैक था उसमें कम से कम 46 लोगों की मृत्यु हुई है और 150 के आसपास लोग घायल हुए हैं। और ये पेशावर के एक मॉस्क में हुआ है। लगभग 1:40 दोपहर के बज रहे थे और उस टाइम पे जो प्रेयर्स हैं वो पढ़ी जा रही थी इस मॉस्क में। और उसी टाइम पे एक व्यक्ति जो कि फ्रंट रो में बैठा हुआ था, उसने अपने आप को उड़ा लिया और उसके साथ काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और इसमें जो ज्यादातर लोगों की मृत्यु हुई है वो वहां के लोकल पुलिस वाले हैं, क्योंकि ये जो मॉस्क है ये एक ऐसे कंपाउंड में लोकेटेड है जहां पे उनकी जो सिटी का पुलिस हेडक्वार्टर है वो भी है, तो इसलिए वहां पे बहुत सारे पुलिस वाले थे जिनकी की इस हादसे में मौत हुई है। और वहां पे जो पुलिस ऑफिशियल है उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग का एक पोर्शन पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है और इसके नीचे काफी सारे लोग दबे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो मरने वालों की संख्या है, घायलों की संख्या है, वो आने वाले टाइम में आपको बढ़ती हुई भी दिखाई दे। और हैरानी की बात है कि जो एक कंपाउंड है, ये हाई सिक्योरिटी जोन जो कि पेशावर का है, वहां पे लोकेटेड है। वहां पे बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग भी हैं। तो बहुत ही हैरानी की बात है कि भाई ये जो बॉम्बर है ऐसे एरिया में बिना किसी नोटिस के आराम से घुस गया और किसी ने उसको नोटिस नहीं किया है। और अब अगर बात की जाए इनिशियल रिएक्शन की, तो जो भी घायल हुए हैं उनको पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। और हॉस्पिटल ने ये बताया कि कम से कम 23 ऐसे लोग हैं जिनकी की हालत काफी खराब है और हो सकता है कि जो लोग अभी तक मृत हुए हैं उसका आंकड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे। और इसके अलावा पेशावर का जो वो एरिया है उसमें इमरजेंसी लगा दी गई है और उसको पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया है। इस बीच में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इस बॉम्बिंग की निंदा की है और अथॉरिटी को ऑर्डर किया है कि भाई जो भी बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो घायलों को प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी लोग इस अटैक के पीछे हैं उस उनके अगेंस्ट कड़े एक्शन लिए जाएंगे। और इस बीच में इमरान खान जो कि उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला है कि भाई ये टेररिस्ट सुसाइड अटैक है। तो उन्होंने बता दिया है कि भाई ये टेररिस्ट के द्वारा किया गया अटैक है। उन्होंने ये ट्वीट किया है जहां पे इसको स्ट्रांगली कंडम किया है इस अटैक को। और जो मरने वाले और घायलों की फैमिली है उनके लिए कंडोलेंसेस की हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस अटैक के पीछे कौन हो सकता है, तो पेशावर शहर की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये अफगानिस्तान बॉर्डर के काफी पास में है और यहाँ पे फ्रीक्वेंट जो टेररिस्ट अटैक हैं वो होते रहते हैं, चाहे वो 2014 का आर्मी स्कूल अटैक हो या अभी 2022 के मार्च महीने में जो एक और सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी। तो वहां पे बहुत ज्यादा अटैक होते रहते हैं। और ज्यादातर इन अटैक के पीछे पाकिस्तान तालिबान का हाथ दिखाई देता है, जिन्होंने कि पास्ट में भी ऐसी जो बॉम्बिंग्स हैं उनको क्लेम किया है। हालांकि अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं किसी ने अभी इस बॉम्बिंग को क्लेम नहीं किया है। तो पाकिस्तान तालिबान की बात की जाए तो इनका पूरा नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के नाम से भी इसको जानते हैं। ये अफगानिस्तान तालिबान से एक सेपरेट ग्रुप है, लेकिन उनका क्लोज एलाय है, यानी कि उनके साथ काफी क्लोजली ये एसोसिएटेड है। और अफगान तालिबान के बारे में तो आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान में आजकल उनका राज है। जब यूएस के जो सोल्जर हैं उन्होंने 20 साल की जंग के बाद देश को छोड़ा तो तालिबान ने उस पे कब्जा कर लिया था। और इसके अलावा अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात की जाए, तो इन्होंने पिछले 15 साल से पाकिस्तान में काफी सारे अटैक किए हैं। और इनकी डिमांड है कि भाई पाकिस्तान में एक तो जो इस्लामिक लॉ है उसको तगड़े से एनफोर्स करना चाहिए, यानी कि जो शरिया लॉ टाइप होता है तो उस टाइप से सभी लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। साथ साथ में जो इनके मेंबर्स को वहां की गवर्नमेंट ने पकड़ा हुआ है उनके रिलीज की डिमांड कर रहे हैं। और इन सब के अलावा ये बोलते हैं कि इस पूरे एरिया में जो पाकिस्तान मिलिट्री की प्रेजेंस है उसको कम करना चाहिए, खास करके जो इनके ट्राइबल रीजन्स हैं। और इसके चलते अभी जो नवंबर के बाद खास करके जो पाकिस्तान में मिलिटेंट अटैक हैं उसमें लगातार वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट भी आई थी कि 2022 में 28%
ओवरऑल पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक बढ़े हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि अभी नवंबर में जब पाकिस्तान तालिबान है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ जो उनका सीज फायर का अग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया था। और इसके अलावा पाकिस्तान, आपको पता ही है कि बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। उन्होंने अभी अपने पेट्रोल के प्राइसेस 35 रुपए से बढ़ाए हैं, और उनकी सारी जो निगाहें हैं वो आईएमएफ के 1.1 बिलियन के आसपास का जो क्रूशियल इंस्टॉलमेंट आनी है उसके ऊपर है। ये ओवरऑल जो $6 बिलियन का पैकेज था आईएमएफ का, और जिसको कि पिछले साल 1 बिलियन से बढ़ा दिया गया था, उसका पार्ट है। तो ये पेमेंट नहीं आई तो वो डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, उससे पाकिस्तान की मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। और अभी जो आईएमएफ की टीम है वो पाकिस्तान को बहुत ही जल्दी विजिट भी करने वाली है। तो इस बीच में अटैक और भी ज्यादा बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा अगर इस टॉपिक पे कोई और मेजर अपडेट होती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक के बारे में कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।